नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन और मौजूदा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दोनों की बड़ी अच्छी और पक्की वाली दोस्ती रही है। तो अब जो उनके केसेस चल रहे हैं, उनमें उनके वकील भी वही हैं, उनकी दलीलें भी वही हैं। दोनों एक मोड़ पे खड़े हैं। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं और कोर्ट से राहत नहीं मिल रही। द सेम सिचुएशन इज विद अरविंद केजरीवाल। उन पर भी वही गुजर रही है जो हेमंत सोरेन पे। उन्होंने भी ईडी की गिरफ्तारी वाली याचिका पर हाईकोर्ट से उनको निराशा हाथ लगती है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं जहां उनको लग रहा है कि शायद से उनको राहत मिल जाए। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, राहत अभी काफ़ी दूर है। क्यों? क्योंकि इसी बीच ईडी ने हल्फनामा दाखिल कर दिया है जिसमें बिल्कुल साफ-साफ ये कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन है, सरगना है और साजिश करता है और सारा लाभ इन्होंने खुद लिया है। और उधर हेमंत सोरेन, सेना की ज़मीन को कब्ज़ा किया उन्होंने, यानी कि वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में अ, जेल के अंदर हैं, पीएमएलए एक्ट में जेल के अंदर हैं एंड अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग में और पीएमएलए एक्ट में जेल में हैं। दोनों में बहुत सारी समानताएँ हैं। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की अच्छी-खासी दोस्ती है, ये अलग बात है कि उसका इन्होंने शोर नहीं मचाया। लेकिन कुछ बातें उस समय सामने आई थीं, जब हेमंत सोरेन छिपते-छिपाते ईडी से दिल्ली में घूम रहे थे। चलिए उस बात को टच नहीं करते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इस समय राजनीति में उतर रही हैं और इधर अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी चुनाव प्रचार में उतर चुकी है। अब आप देखिए, कितनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों, एक मुख्यमंत्री हैं और एक पूर्व हैं। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि धन शोधन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से जो गिरफ्तारी है, उसको उन्होंने चुनौती दी है और उनकी याचिका पर हाई कोर्ट फैसला नहीं सुना रहा है। हालाँकि अरविंद केजरीवाल की जो फैसला था उसको भी सुरक्षित रखा था लेकिन सुना दिया था उन्होंने। इनका फैसला भी सुनाया नहीं जा रहा। सोरेन की ओर से वरिष्ठ उनके वकील हैं, वही टीम है उनकी, कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, ये सब एक ही लेवल के वकील हैं ना, तो वही वकील हैं, वैसी दलीलें हैं इनकी। तो कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को ये बताया कि उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं सुनाया है। कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन पीठ ने उन्हें राहत उच्च न्यायालय से लेने के लिए कहा था, यानी कि वो हाई कोर्ट जाएँ। अब हेमंत सोरेन के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई है। इस पर पीठ ने ये कहा कि उच्च न्यायालय जाएँ और 4 फरवरी को उच्च न्यायालय गए तो फिर 27-28 फरवरी को मामले की सुनवाई हुई, लेकिन अभी तक फैसला नहीं दिया गया है। अब उनका ये भी कहना है कि चुनाव खत्म हो जाएगा, उससे पहले जल्दी से हमको सुना जाए, हमारा फैसला हमें बताया जाए। आपको याद है दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली के सीएम क्या कह रहे हैं कि चुनाव बीता जा रहा है, हमको जल्दी से जो है हमारे मैटर पे सुनवाई की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप कह रहे हैं वैसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। आपका मेल मिल गया है, आपको तारीख दे दी गई है, अब आप वेट कीजिए।
तो उनको वेट करने के लिए 29 ऑफ अप्रैल दी गई है। यानी कि हेमंत सोरेन भी चुनाव के लिए बाहर आना चाहते हैं और इधर केजरीवाल का भी यही हाल है। अब सोरेन की वकील प्रज्ञा बघेल के माध्यम से दायर याचिका में ये कहा गया है कि देखिए, एक जैसा पैटर्न है जो ईडी की कार्रवाइयों में मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं और जो व्यक्ति राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन पे बेमतलब के निशाने उन पे साधे जा रहे हैं। कोई प्रूफ नहीं है और उनको जो है जेल में डाला हुआ है। यहाँ पर केजरीवाल के मामले में भी यही कहा जा रहा है कि चुनाव है और सबूत अभी नहीं है आपके पास, आपने क्यों डाला हुआ है उन्हें जेल में? तो झारखंड के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री में बस एक बेसिक फ़र्क है कि हेमंत सोरेन रिज़ाइन करके जेल गए थे 31 जनवरी को, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, ये 21 मार्च को बिना रिज़ाइन किए इन्होंने ये यात्रा अपनी प्रारंभ कर दी। इन्हें ये लगा कि एक आध दिन में, क्योंकि जेल तो मेरे ही अंडर है, लेकिन कानून इनके अंडर में नहीं है, ये इन्हें नहीं पता था और कानून अपने हिसाब से चलता है। इसी वजह से ये अभी भी जेल में हैं। हालाँकि वो चाह रहे हैं कि चुनाव, बार-बार उनका लॉजिक यही आ रहा है सामने कि चुनाव हैं, हमें बाहर जाने दिया जाए, हमें चुनाव प्रचार करना है, ब्ला-ब्ला। अच्छा, ये तो हुई हेमंत सोरेन और केजरीवाल की बात, यानी कि वही वकील, वही दलीलें। अब बात करें दोनों की पत्नियों की, तो यहाँ भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। आप देखिए, आपने दिल्ली की, आपको रामलीला मैदान की रैली याद है? उस दिन फर्स्ट रो में कल्पना सोरेन कल्पना सोरेन तो बल्कि पहले सुनीता केजरीवाल को मिलने जाती हैं घर, उसके बाद फिर वो मीटिंग में मिलते हैं दोबारा से। तो कल्पना सोरेन, सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल, ये सब साथ-साथ बैठे हुए हैं और बड़ी घुट के बातें हो रही थी इनकी, सोनिया गांधी के साथ भी और कल्पना सोरेन के साथ भी। अब ये खबर आ रही है कि कल्पना सोरेन चुनावी राजनीति में कदम रख चुकी हैं, मतलब प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, राजनीति में उतर चुकी हैं और गांडेय विधानसभा सीट से होने वाले उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और वैसे आपने देखा ही है कि वो चुनावी रैलियों में तो प्रचार कर ही रही थी। इसका मकसद ये था कि वो एक ना एक दिन राजनीति में हाथ ज़रूर आज़माएँगी और इतनी जल्दी आज़माएँगी, ये किसी को नहीं पता था। अब उनकी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद तस्वीर एकदम साफ हो गई है। अब किसी को कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है। इस सीट पर 20 मई को वोटिंग होनी है और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले ही कल्पना सोरेन बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ गई थी कि वो सियासत में आने वाली हैं और उनके झारखंड की सियासत में आने की अफ़वाहों ने ज़ोर पकड़ लिया था। ये तब हुआ था जब ये लग रहा था कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाएँगे और फिर अगला सीएम कौन होगा? तो एक नाम कल्पना सोरेन का भी आपको याद होगा, आपने सुना होगा। ख़ैर, उस समय उनको इतनी तवज्जो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उस समय सीएम बन गए थे झारखंड के टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन, लेकिन कल्पना सोरेन ने हिम्मत नहीं हारी। अब देखिए, अब वो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इधर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पूरी तरह से अपने हाथ राजनीति में आज़माना शुरू कर चुकी हैं। उन्होंने इंडिया अलायंस की दिल्ली और रांची की रैलियों में जिस तरीके से कल्पना ने और सुनीता ने अपने-अपने पतियों को कहना चाहिए कि सपोर्ट किया, उनके नाम पर सिम्पैथी गेन करने की कोशिश की। मतलब कोशिश क्या की ही उन्होंने, मतलब सिम्पैथी पूरी ली। अब केजरीवाल की पत्नी जो हैं, सुनीता केजरीवाल, वो चुनाव प्रचार में पूरी तरह से उतर चुकी हैं। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनाव प्रचार की लिस्ट अनाउंस की थी। उसमें सुनीता केजरीवाल का जो नंबर था वो सेकंड नंबर पे था। तो बड़े कयास लग रहे थे कि सुनीता केजरीवाल सेकंड हो गई हैं आम आदमी पार्टी में। हालाँकि ये तो वक़्त बताएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी में बहुत सारी इच्छाओं वाले लोग हैं। सबकी इच्छा है कि सीएम वो बने,
इसमें चाहे आप आतिशी मार्लेना को लें, चाहे वो संजय सिंह हों, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हों, सबको ये लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल तो बाहर नहीं आएँगे और वो मना भी रहे हैं कि वो ना निकलें और इसीलिए वो सुनीता केजरीवाल को हतोत्साहित कर रहे हैं कि आप तो भाभी घर में बैठिए, हम सब सँभाल लेंगे, कहाँ आप धूप, सर्दी और आँधी में बाहर निकल रही हैं और आप अपना ख़्याल रखिए, हम सँभाल लेंगे। इसके बावजूद अगर सुनीता केजरीवाल राजनीति की ओर जा रही हैं, तो इसका मतलब उनके इरादे भी पक्के हैं, मज़बूत हैं। तो मैं जो ये बात कर रही थी कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल, इनके लिए समस्याएँ बराबर हैं, इनके वकील बड़े पहुँचे हुए हैं, उनकी दलीलें बराबर की हैं, उनकी गिरफ्तारियों की जो वजहें हैं, वो सेम हैं, उनकी पत्नियों के इरादे सेम हैं। अब जो उनकी शिकायत है, न्यायपालिका से, सिस्टम से, वो भी एक जैसी हैं। उधर हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि उनको गलत गिरफ्तार किया गया है। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने याचिका की हुई जिस पे मैंने आपसे बात की कि अभी हाई कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। फैसला रखा हुआ है, लेकिन उन्हें बताया नहीं गया है। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं। इस बीच वो सुप्रीम कोर्ट का चक्कर भी लगाया है कि उन्हें कहिए कि हमें फटाफट से बताएँ कि क्या फैसला है। और इधर केजरीवाल का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी बताना बाकी है, लेकिन हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको अपना फैसला सुना दिया है और मतलब केजरीवाल के मामले में तो ये है कि अ, हाई कोर्ट ने बड़ी कड़ी टिप्पणियाँ की हैं और अब 2 दिन पहले ही ईडी ने हल्फ़नामा अपना पेश कर दिया है। उसमें तो मतलब इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि अब केजरीवाल का रास्ता बहुत नैरो हो गया है। जेल से बाहर निकलने के रास्ते सब खत्म होते जा रहे हैं और इतनी बारीकी से अभी हेमंत सोरेन का जो मैटर है, वो पब्लिक में नहीं आया है। लेकिन हाँ, उनकी गिरफ्तारी जो उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अपील की हुई है, राहत उनको भी मिलने के बड़े कम चांसेज़ हैं। हालाँकि अभी उनका मामला हाई कोर्ट में ही है, वहाँ से उनको फैसला सुनाया जाना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए तो बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो चुकी हैं और जो हल्फ़नामा है, उसमें के कविता, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन सब के नाम शामिल होने की संभावनाएँ बहुत बढ़ती जा रही हैं क्योंकि ईडी ने हल्फ़नामे के बारे में जो एक नोट दिया है, उसमें ये साफ कहा है कि इसमें हाई प्रोफ़ाइल लोगों के नाम हैं। आपको याद होगा, जब केजरीवाल गिरफ्तार नहीं हुए थे, उससे पहले ही ईडी ने ये कहा था कि जल्द ही शराब घोटाले में कुछ हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ होने वाली हैं। उसी दिन से अरविंद केजरीवाल ने अपने सपोर्ट में तैयारी करनी शुरू कर दी थी। वो ऐसे ही कोर्ट नहीं गए थे कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, मैं ईडी के सामने चला जाऊँगा, लेकिन मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, मुझे इस आशय का प्रोटेक्शन चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि आप जाइए पेशी पर, प्रोटेक्शन तो नहीं मिलेगा और इसी बात पे उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। अब आप ये देखिए कि दोनों मुख्यमंत्री एक पूर्व हैं और एक अभी फिलहाल बने हुए हैं। लेकिन जब बात होगी, इतिहास में जब ये बात होगी दोनों मुख्यमंत्रियों की, तो ज़्यादा जो कीचड़ उछाला जाएगा वो अरविंद केजरीवाल पे, क्योंकि उन्होंने नैतिकता का परिचय नहीं दिया। हमारे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकता या ज़रूरी है कि वो रिज़ाइन देके ही जाए। लेकिन मतलब जो हमारे संविधान को लिखने वाले लोग थे, उन्होंने ये भी तो नहीं सोचा होगा ना कि इतने गिरे हुए लोग भी किसी दिन मुख्यमंत्री बनेंगे जिनमें नैतिकता नाम की चीज़ ही नहीं होगी और वो बिना रिज़ाइन दिए ही जेल को प्रस्थान कर जाएँगे और अभी भी उनकी ये इच्छा है कि वो जेल से सरकार चलाएँ। एक छोटी-सी बात मैं और आपसे करना चाह रही हूँ, मेयर का जो इलेक्शन है, उसमें कुछ तकनीकी पेचीदगियाँ फँस गई हैं। वो फ़ाइल जो है सीएम के पास आनी चाहिए।
अब वो फ़ाइल जो है सीएम के पास कैसे जाए क्योंकि वो जेल में है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फ़ाइल सीएम के पास जानी चाहिए लेकिन अब वो कैसे जाए? बहुत सारे ऐसे मैटर हैं। अभी मिस्टर आनंद का जो रिज़ाइन है, वो वैसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने अपना रिज़ाइन केजरीवाल को एड्रेस किया है। अब वो उसे कैसे सेक्रेटेरिएट में भेजा जाए? कैसे उस पे नोटिफ़िकेशन जारी होगा? तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो केजरीवाल जेल में बैठ कर के क्रिएट कर रहे हैं। कभी इंसुलिन को लेकर के, तो कभी उनकी सिक्योरिटी को लेकर के। लेकिन हाँ, ऐसी बातें झारखंड से नहीं आ रही हैं कि उनको कोई मारने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये बातें जो मैं आपसे कर रही हूँ, मेरा एक ही मकसद था करने का कि झारखंड से का जो केस है उनके मुख्यमंत्री का बहुत सिमिलर है। बाहर आने के लिए वो भी बहुत बेचैन है, लेकिन उन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत धन्यवाद एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए एंड इस वीडियो पर अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं या नहीं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।